अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अदब ज़िंदगी यूट्यूब चैनल। अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह तपना भी सीखो। मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। इंसान की ज़िंदगी में मोटिवेशन की ज़रूरत कब पड़ती है और किस तरह ख़ुद को मोटिवेट किया जाता है, और वो कौन से इदारे हैं जहां मोटिवेशनल क्लासेस दी जाती हैं, ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए अदब ज़िंदगी आज आपके लिए ला रहा है मोटिवेशन से भरपूर प्रोग्राम। हमारे आज के इस दिलचस्प और मालूमाती प्रोग्राम के मेहमान हैं नॉलेज वर्ल्ड स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर के बानी और मशहूर और मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर सर शाहिद कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। My name is Shahid Qureshi. I am the founder of Knowledge World Skills Development Center. I am ELT trainer, soft skills trainer, motivational speaker, public speaker, and I have been running this organization for the last 7 years. शाहिद साहब, आपने इस ऑर्गेनाइजेशन का आगाज़ कब से किया? जी, मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन का आगाज़ सन 2016 से किया। ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने का ख्याल कहाँ से और क्यों आया? ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने का ख्याल बेसिकली जो है इसलिए आया कि बहुत सारे टीचर्स जो कि कम सैलरी पे होते हैं और वो टीचर्स ट्रेनिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एक ट्रेनिंग सेशन जो है उसकी फ़ी जो है वो 1000 भी होती है, 500 भी होती है। तो बेसिकली मकसद ये था कि वो लोग जो कि इतनी एक्सपेंसिव ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं कर सकते, हम उनके लिए एक ऐसा इदारा बनाएं जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत मिनिमम अमाउंट में ट्रेनिंग्स दी जाएं ताकि वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकें, और जब उनकी ट्रेनिंग्स होगी तो ही हमारा जो सोसाइटी है उसके अंदर तब्दीली आ सकती है। अच्छा, ये बताइए, अब तक आप कितने इवेंट कर चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम तकरीबन 500 प्लस इवेंट्स कर चुके हैं, और इंशाल्लाह ये जज्बा इसी तरह जारी रहेगा और मुस्तकबिल में भी हम इसी तरह काम करते रहेंगे जिस तरह हमने माजी में किया। तकरीबन 7 इयर्स के अंदर 500 सेशंस करना बहुत आसान नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस मिशन में हमारा साथ दिया और हमने 500 प्लस से ज़्यादा सेशंस मुकम्मल किए। और आपके ख़्याल में कितने लोगों को आपके इस इवेंट से फ़ायदा पहुंचा है? जी, इस ट्रेनिंग से और इस हमारे इदारे से तकरीबन 35,000 प्लस लोगों ने जो है वो फ़ायदा उठाया, और मुख्तलिफ़ लोग आए, उन्हें हमने स्टेज दिया और उनको इससे फ़ायदा हुआ। शायद साहब, मोटिवेशनल स्पीकर और पब्लिक स्पीकर में क्या फ़र्क है? मोटिवेशन स्पीकर और पब्लिक स्पीकर में फ़र्क ये है कि मोटिवेशन स्पीकर आता है, अपनी बात करता है, और वो बात जब करता है जब उसकी ज़िंदगी में उसने काम किया होता है, उस एक्सपीरियंस से वो गुज़रा होता है। जब तक वो उस एक्सपीरियंस से गुज़रा नहीं होता तो वो लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकता। तो उस सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उसका ख़ुद का मोटिवेट होना ज़रूरी है। जब तक वो ख़ुद मोटिवेट नहीं होगा तो वो लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकता। रही बात पब्लिक स्पीकर की, पब्लिक स्पीकर वो होता है जो कि बोलना जानता है और अपनी बात से लोगों को इन्फ्लुएंस करता है और उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली लाने की कोशिश करता है। तो मोटिवेशनल स्पीकर और पब्लिक स्पीकर दोनों ही बहुत अहम किरदार हैं, और हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे तैयार करें जिससे आने वाली यूथ में मोटिवेशनल स्पीकर और पब्लिक स्पीकर बनकर सामने आए। क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन नए आने वाले लोगों को चांस देती है और किस तरह इन्हें सपोर्ट करती है? जी बिल्कुल, हमारी ऑर्गेनाइजेशन नए आने वाले लोगों को चांस देती है। जैसे कि हम एक ट्रेनर्स एंड स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के नाम से एक इवेंट करते हैं जिसमें हम 30 ट्रेनर्स को नॉमिनेट करते हैं और वो स्टेज पे आते हैं और अपनी सक्सेस स्टोरीज़ बताते हैं। तो बेसिकली होता ये है कि जो लोग वहाँ आते हैं उन्हें अगर कोई नहीं जानता तो उनके आने के बाद वहाँ काफ़ी लोग उन्हें जानने लगते हैं, और हम उन्हें मौका देते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि वो बढ़ चढ़ कर काम करें, और उनकी मोटिवेशन अगर कहीं ख़त्म हो जाती है तो वो दोबारा से उनकी मोटिवेशन जो है वो दोबारा जाग जाती है और दोबारा काम करने का अज़म जो है उनका जाग जाता है और दोबारा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शायद साहब, ये बताइए, जो हजरात मोटिवेशनल स्पीकर बनने का शौक़ रखते हैं और वो आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो आपकी कोई फ़ीस है? जी, जो लोग मोटिवेशन स्पीकर बनना चाहते हैं वो बिल्कुल बन सकते हैं। हम एक ट्रेन द यंग ट्रेनर्स के नाम से कोर्स करवाते हैं जिसका बैच 7 हमारा जो है वो रिसेंटली ख़त्म हुआ और बैच 8 इंशाल्लाह स्टार्ट होगा।
تو اس میں وہ حصہ لے سکتے ہیں. اس کی فیس ہم لیتے ہیں, 7 days کا کورس ہوتا ہے جس کی فی ہے 10,000 روپیز. اور اس کے علاوہ اگر ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں وہ فری آف کاسٹ ہوتے ہیں زیادہ تر. اس میں آپ آ کے جو ہے اپنی صلاحیتوں کو جو ہے وہ نکھار سکتے ہیں. آپ آئیں اور وہاں جو ہے لوگوں سے بات کریں, نیٹ ورکنگ کریں, اور اپنی جو بھی آپ کی اسکل میں کمی ہے اس کو آپ جو ہے بہتر کر سکتے ہیں. شاہد صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسکول کالج میں ورک شاپ دینی چاہیے؟ جی بالکل، آپ کا سوال بالکل اچھا ہے، بہت اچھا سوال ہے. ہمیں اسکول اور کالجز میں جو ہے وہ ٹریننگز دینی چاہیے، پبلک اسپیکنگ سیشنز آرگنائز کرنے چاہیے. اس چیز کی بہت کمی ہے. اگر ایسا ہوگا تو ہماری یوتھ کے اندر بہت بڑا چینج آئے گا، اور ہماری یوتھ میں سے ہی موٹیویشن اسپیکر اور پبلک اسپیکر اور ٹیچر ٹرینر جو ہے نکل کر سامنے آئیں گے. شاہد صاحب، کیا ہم اپنے ڈر، خوف اور وسوسوں کو موٹیویشن سے ختم کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، ہم اپنے ڈر کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں. جب تک ہم جو ہے لوگوں کو فیس نہیں کریں گے، ان کا مقابلہ نہیں کریں گے، تو ہمیشہ ہم زندگی میں ڈرتے رہیں گے. اگر ہم مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو ہم تمام جو ہے وہ جگہوں پہ اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں اور ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں. تو ڈر بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. فیس ایوری تھنگ، آپ کو ہر چیز کو فیس کرنا ہے. اگر آپ فیس کریں گے تو ہی آپ جو ہے وہ زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں. شاہد صاحب، کیا موٹیویشن ہمارے مسائل کا حل تلاش کرنے میں مدد کرتی ہے، اور کس طرح مسائل سے لڑنے کا حوصلہ دیتی ہے؟ جی، موٹیویشن بالکل ہمیں جو ہے وہ مسائل سے حل کرنے میں مدد دیتی ہے. اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے ہماری زندگی میں اور وہ سامنے والا اس کا سولوشن ہمیں اچھے طریقے سے دے پاتا ہے، تو ہم اپنی لائف میں ایک صحیح ٹریک پر آ جاتے ہیں. اور جب ہم صحیح ٹریک پر آ جاتے ہیں تو وہ موٹیویشن ہماری زندگی میں ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ آگے بڑھ پاتے ہیں اور آگے جا پاتے ہیں اور کامیاب انسان بن پاتے ہیں. اچھا شاہد صاحب، یہ بتائیے آپ کو اس فیلڈ میں کتنا عرصہ ہوا ہے؟ جی، مجھے ٹریننگ کی فیلڈ میں 7 ایئرز ہو گئے ہیں. ویسے ٹیچنگ ایکسپیرینس ٹوٹل میرا 10 ایئرز ہے. آخر میں آپ اپنے ویورز کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی، میں یہی میسج دینا چاہوں گا، نالج ورلڈ اسکلز ڈیولپمنٹ سینٹر ایک ایسا ادارہ ہے جس نے ہمیشہ لوگوں کو جو ہے پلیٹ فارم دیا ہے. وہ لوگ جن کے پاس پلیٹ فارم موجود نہیں ہیں اور وہ ینگ ٹرینرز ہیں اور وہ ہمارے پلیٹ فارم پہ آنا چاہتے ہیں، تو دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے. میں ادب زندگی کے بارے میں کہنا چاہوں گا، ایک ایسا یوٹیوب چینل ہے جو کہ انٹرٹینمنٹ، انٹرویوز اور ڈفرینٹ سیگمنٹس پہ کام کر رہا ہے اور بہت اچھا کام کر رہا ہے. اسے سپورٹ کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے، تاکہ اور لوگوں کی ویلیو میں جو ہے اضافہ، ایک ویلیو ایڈ کر رہا ہے. تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ انہیں بھرپور سپورٹ کریں. جزاک اللہ.